Good morning students, this video is for class 6 science and we are studying the chapter 3rd separation of substances, cleaning of food. In the previous video we have discussed about the need for separation of substances, types of separation या methods of separation जिसमें हमने पढ़ा था hand picking, sieving, thrashing, winnowing. And our today's topic is separation of insoluble solids from liquid यानी कि हमें उन solids को सेपरेट करना है जो इनसॉल्यूबल होते हैं लिक्विड में. सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन यानी कि अवसादन और निस्तारण. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई योर मदर सॉक राइस ग्रेन्स इन वाटर बिफोर कुकिंग दैम? She does this to separate from the rice grains the insoluble solids like tiny pieces of straw, dirt, insects, etc. तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जो मदर हैं जब वो चावल बनाती हैं तो वो पहले उनको बनाने से पहले उनको पानी में भिगो के क्यों रखती हैं? वो ऐसा इसलिए करती हैं ताकि जो इनसॉल्यूबल सॉलिड हैं, जो घुलने वाले नहीं हैं, जैसे कि स्ट्रो हो गया, डर्ट हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, ताकि वो क्या हो, वो उससे बाहर कर दिए जाएं, वो सेपरेट हो जाएं उससे. In this case, the rice grains being heavier settle at the bottom and can be separated by sedimentation followed by decantation. इस केस में क्या होता है कि जो राइस ग्रेन्स होते हैं वो तो होते हैं हैवी, तो वो तो नीचे बैठ जाते हैं बॉटम में, और फिर उसको हम कौन से प्रोसेस से यानी कि अवसादन और उसके बाद निस्तारण से हम उसको अलग अलग कर ले सकते हैं. जैसे कि क्या होगा, जब पानी में चावल नीचे बैठ जाएंगे, जो डस्ट होगी, जो भी इंसेक्ट्स होंगे वो सब क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे, तो उनको हम रिमूव कर देंगे. फिर sedimentation is a process in which heavier particles of an insoluble solid in a liquid settle down. The solid particles called sediments settle down during sedimentation forming a layer. Sedimentation वो प्रोसेस है जिसमें हैवी पार्टिकल जो होते हैं insoluble solid के, वो क्या होते हैं, लिक्विड में नीचे बैठ जाते हैं, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्स, यानी कि जो नीचे बैठ जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स. वो एक लेयर बना लेते हैं. और decantation is the process of pouring out the liquid or water which contains the dust or soil particles without disturbing the sediment. Decantation यानी कि निस्तारण वो प्रोसेस है कि जब चावल नीचे बैठ गए और वो जो डस्ट है जितनी भी, वो जब रिमूव करनी है हमें, तो हम जो हमारे सेडिमेंट हैं यानी कि जो हमारे राइस ग्रेन्स हैं उनको डिस्टर्ब किए बिना हम सिर्फ वो डस्ट को बाहर निकाल देते हैं. वो क्या कहलाता है, डिकेंटेशन या निस्तारण. नेक्स्ट है आपका फिल्ट्रेशन. द प्रोसेस बाय विच टू सब्सटेंसेस, एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड, आर सेपरेटेड बाय यूजिंग अ फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. यानी कि फिल्ट्रेशन में वो प्रोसेस होता है जिसमें दो सब्सटेंस हैं, एक क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड है यानी कि जो घुलेगा नहीं, और दूसरा क्या है, लिक्विड है. उनको सेपरेट किया जाता है एक फिल्टर को यूज़ करके. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन. इट इज़ अ कॉमनली यूज्ड मेथड in our homes. How do we serve tea? After preparing tea, we separate tea leaves, solid, from the tea, a liquid, by using a strainer, which is a wire mesh held in a frame. तो हम अपने घरों में क्या करते हैं, जब हम चाय बनाते हैं तो हम चाय की जो पत्तियाँ होती हैं, जो सॉलिड है, और जो लिक्विड होता है यानी कि जो टी होती है, उसको हम अलग करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कि स्ट्रेनर, एक छलनी का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, जब हम उसमें चाय पोर करते हैं तो जो लिक्विड टी होती है वो उससे निकल जाती है, और जो सॉलिड होती है टी लीव्स वो उसमें रह जाती हैं. The strainer in fact acts as a filter. Can we separate tea leaves by decantation? Yes, to some extent, but some tea leaves will still come in the cup. Thus filtration is a better method of separation than decantation in this case. तो क्या होता है कि हम इस मेथड में क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं फिल्ट्रेशन. लेकिन क्या हम डिकेंटेशन के मेथड से भी टी लीव्स को टी से सेपरेट कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चाय की पत्तियां हैं वो उसमें रह ही जाएंगी, तो इसलिए बेटर ऑप्शन क्या है, फिल्ट्रेशन है. सम अदर एग्जाम्पल्स वेयर फिल्ट्रेशन इज़ यूज्ड. कुछ अदर एग्जाम्पल्स जहाँ जहाँ पे फिल्ट्रेशन यूज़ होता है. रिमूविंग पल्प फ्रॉम फ्रेश फ्रूट जूस, यानी कि फ्रूट जूस से जो पल्प होता है फ्रूट्स का वो रिमूव करने के लिए. प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़, पनीर एट होम, जब पनीर घर पे बनाया जाता है तब भी फिल्ट्रेशन यूज़ किया जाता है. क्लीनिंग मडी वाटर, और जो मडी वाटर होता है यानी कि
गंदा पानी होता है जो मिट्टी वाला, उसको क्लीन करने के लिए भी क्या यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स आर रिटेन्ड इन द फिल्टर एंड द लिक्विड पास थ्रू इट। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो तो फिल्टर के ऊपर ही रह जाता है और जो लिक्विड होता है वो उससे पास कर जाता है। However, the particles of the insoluble solid should be bigger than the holes in the filter so that these are retained in the filter. और जो फिल्टर के जो होल्स होते हैं, जो सॉलिड है, इनसॉल्युबल सॉलिड है जो हमें रिमूव करना है, वो सॉलिड का जो साइज़ है वो फिल्टर के होल्स के साइज़ से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो छोटा होगा तो वो फिल्टर के होल्स से निकल जाएगा। To separate a mixture of mud and water, muddy water, the techniques of sedimentation and decantation can be used. However, filtration is a better method to separate the components of muddy water. मडी वाटर जो होता है उसको सेपरेट करने के लिए, यानी कि मड और वाटर को अलग अलग करने के लिए हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मडी वाटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी और वाटर ऊपर आ जाएगा। लेकिन जब हम डिकेंटेशन करेंगे, मतलब हम उस साफ़ पानी को किसी अदर वेसल में पोर करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो कुछ ना कुछ उसमें मिक्स हो ही जाएगी। तो इसलिए बेटर ऑप्शन क्या है, बेटर ऑप्शन है कि हम उससे फिल्ट्रेशन यूज़ करें।